कश्मीर लाइफ के आज के इस खास शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। मौसम सरमा की आमद से ही कई मसाइल उभरना शुरू होते हैं। उसमें से सबसे बड़ा मसला तब भी और आज भी वो बिजली का है। गर्मा में शायद ये मसला न लगे और नज़रअंदाज हो, लेकिन मौसम सरमा में सबसे बड़ा मसला हमें यही दरपेश रहता है। कई वजूहात हो सकते हैं और उसके बाद शिकायतों का सिलसिला शुरू। अज़ला कौन करे, सवाल अपनी जगह पर कायम है। इसी ज़िम्न में इस वक्त हम KPDCL डिपार्टमेंट में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं चौधरी मोहम्मद यासीन MD KPDCL। आइए बातचीत के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द इंटरव्यू। जाहिर सी बात है सबके जहन में यही होगा कि रवायती सवाल शायद ये हो कि कटौती क्यों होती है, लेकिन हम आपसे पहले वो नहीं पूछेंगे। हमारा पहला और बुनियादी सवाल होगा कि हमारे यहाँ इस वक्त जम्मू कश्मीर में क्या डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके बाद आप कितना बाहर से ख़रीदते हैं और सप्लाई क्या है। तो ये सब सवालात हमारे सबसे पहले। जी शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन। और ये बिल्कुल लाजमी सवाल है, अगर आप कटौती से भी शुरू करें तो भी बात घूम फिर के वही आती है। पर एक बेसिक आंकड़ा जो मैं शुरू करना चाहूँगा जिससे वो ये है कि वादी कश्मीर की हर मौसम सरमा की पीक के दौरान लोड डिमांड बढ़ जाती है 2900 मेगावाट, 2900 मेगावाट। और इसके अगेंस्ट हम इस साल 1700 मेगावाट, 1700 मेगावाट अप्लाई कर पाते हैं, जो कि पिछले साल 1550 मेगावाट थी। इस साल थोड़ा और दिया जा रहा है। हाउएवर, जैसे आपने कहा कि कितना हम खुद प्रोड्यूस करते हैं और कितना बाहर से लेते हैं, पहले तो मैं ये बता दूं कि देयर इज़ अ सेपरेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन एंड जनरेशन कॉर्पोरेशन जो मेरी डिस्कॉम से मुख्तलिफ है। और अभी फ़िलहाल जो हमारे तमाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स विच आर ओन्ड बाय अस, उनसे जो प्रोडक्शन हो रहा है that's peaking at around 200 megawatt only is what I have been told. I can speak for them though. However, आप ये भी माने कि अभी क्योंकि हमारे ठंड की वजह से पानी का फ्लो बहुत कम होता है, so that's why our hydro power projects don't function at peak capacity. और उससे उसका जो बैलेंस है, जैसे जो अगर हम 1700 मेगावाट अवेलेबल कर रहे हैं which we are getting from above, the rest of it is purchased from the open market through energy exchanges like IEX वगैरह। और अब मैं इस पॉइंट से बता दूँगा कि क्यों कटौती और क्यों हम 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, आपको मैं शुरू करूंगा हमारे ऑनरेबल LG के एक बयान से जो उन्होंने एक रिसेंट तकरीर में दिया। पिछले 4 सालों में जम्मू कश्मीर 2500 करोड़ की बिजली खरीद चुका है। इनफैक्ट जो लास्ट लोन था जो इस सिलसिले में लिया गया, वो तकरीबन 3 महीने पहले PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लिया गया 3500 करोड़ का, टू क्लियर पावर परचेज लाइबिलिटीज़ ऑफ प्रीवियस ईयर। और ये मैं बता दूँ कि हर साल जब से हम बिजली फराहम कर रहे हैं आवाम को, हर साल हम बहुत मेजर चंक बाहर से परचेज़ कर पाते हैं क्योंकि सेल्फ अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है। और इस साल पर्टिकुलरली परचेज हर साल जो हम करते हैं वो बढ़ता रहता है। जैसे मैंने कहा पिछले साल टोटल 1550 था, इस साल 1700 है। इस साल पर्टिकुलरली इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर एंड रशियंस कटिंग ऑफ द गैस सप्लाई टू यूरोप। और यूरोप ने अपना थर्मल प्रोडक्शन कोल पावर प्लांट से जो है वो काफ़ी रैंप अप कर दिया है, रिवर्सल ऑफ पॉलिसी ऑफ सॉर्ट्स, जिसकी वजह से कोल exports throughout the world are being diverted to Europe. So our own thermal power plants are running thin और हमारा thermal production बहुत कम है। So winters में as it is hydro production is less, thermal is less. So the cost of energy in the open market right now is at an all time high. मैं आपको थोड़ा comparison दूँ कि peak time पे हमारे जो holding company है JK Power Corporation Limited जो कि ये power purchase करता है, उन्हें कभी कभी 11 से 12 रुपए पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी भी खरीदनी पड़ती है और वो करते भी हैं। और उसके अगेंस्ट हम कंज्यूमर्स को रफली अराउंड 2.5-3 मेगावाट 2.5-3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से दे रहे हैं। सो वो इतना ज़्यादा बल्क पावर परचेज और इतने हाई कॉस्ट पे इट मेक्स अ सीरियस डेंट इनटू आवर फाइनेंसेस एंड दिस इज़ वेयर आई कम टू रेवेन्यू। मुल्क के उन एरियाज़ में जहाँ पे 24 घंटे बिजली मिल रही है, आइदर समर्स में जहाँ जो कि यूजुअली सबसे पीक डिमांड होती है बाकी एरियाज़ में, और वो इसलिए हो रही है बिकॉज दे आर एबल टू एक्चुअली परचेज इनफ इलेक्ट्रिसिटी दैट दे विश टू कंज्यूम
एंड दैट इज़ बिकॉज देयर फाइनेंसेस आर स्ट्रॉन्ग. मैं आपको बता दूं कि मेरी डिस्कॉम KPDCL is one of the highest losses जिसको imagine हमारे ATC लॉस जो एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज होते हैं those are 65%. इसके मायने ये कि 100 रुपये की बिजली अगर मैं ख़रीद रहा हूँ तो मुझे सिर्फ उसके अगेंस्ट 35 रुपये कलेक्ट हो रहे हैं. और इसी वजह से आई एम नॉट एबल टू परचेज इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू सप्लाई फॉर द 24-hour डिमांड. जाहिर सी बात है, जो साल 2020-21 की अगर हम बात करें तो तब जो कंजप्शन रही वो 80,091.384 मिलियन यूनिट्स रही. उसमें से हमें बहुत सारा परचेज करना बाहर से ही पड़ा. 14,362 मिलियन यूनिट्स हमें परचेज करना पड़ा. TND हमने AT&C लॉसेस की हवाले से बात की, इसमें से कुछ और लॉसेस भी शामिल हैं. सबसे अव्वल नंबर पे अगर हम देखें तो हम ही आते हैं इन लॉसेस में. ऐसा क्यों है? हम क्यों नहीं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाते हैं ताकि ये लॉसेस ना हमें देखने पड़े? जी देखिए, ATC लॉस की डेफिनेशन ऐसी है कि इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, बिलिंग एफिशिएंसी एंड कलेक्शन एफिशिएंसी. बिलिंग एफिशिएंसी मायने कि अगर मैंने इतने यूनिट्स खरीदे तो कितने मैं बिल में शो कर पा रहा हूँ. और ये जान के आपको बहुत हैरत होगी कि आवर बिलिंग एफिशिएंसी इज़ ओनली 40%. मतलब कि अगर 100 रुपये की बिजली आ रही है तो सिर्फ हम 40 रुपये का ही बिल बना पा रहे हैं. एंड वी डोंट नो कि 60% इलेक्ट्रिसिटी कौन खा रहा है. और इसके इतने लो बिलिंग एफिशिएंसी के वजूहात हैं. पहला तो पावर थेफ्ट जो कि हुक कनेक्शंस वगैरह से हो रहा है, और दूसरा लैक ऑफ मीटरिंग. हमारे वादी कश्मीर में मेरी डिस्कॉम के अंदर 10.5 लाख कनेक्शंस हैं. और उसमें से सिर्फ 30% रफली अराउंड 3 लाख आर मीटर्ड. बाकी तमाम जो कंज्यूमर्स हैं दे आर रनिंग ऑन फ्लैट रेट जिसे हम कहते हैं. और यूजुअली एक आधे किलोवाट का जो फ्लैट रेट है 250 रुपये का होता है, और इस थोड़ा 1 किलोवाट का 400-500 रुपये. ये तमाम लोगों ने अंडर असेस करके लिया हुआ है. एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन कंज्यूमर एंड द डिपार्टमेंट व्हेनेवर न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज इशूड, एंड ही इज इफ ही इज पुट ऑन फ्लैट रेट बिकॉज देयर इज नो मीटरिंग, तो ही मेक्स डिक्लेरेशन दैट आई विल ओनली कंज्यूम हाफ किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द होल मंथ. हाउएवर उसकी जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, और मैं ये मान के चलूँ कि कश्मीर में तकरीबन एक नॉर्मल मिडिल क्लास शख्स और फैमिली अगर 2 मंजिला घर में रह रही है तो उनका विंटर्स के दौरान पीक कंजम्पशन विल शूट अप टू 4-5 मेगावाट इजीली, 4-5 किलोवाट इजीली. अब इस सूरत हाल में हम इतना लो बिल दे पा रहे हैं कि देयर इज़ एब्सोल्यूट नो रिटर्न. और रिटर्न की बात करूँ तो दूसरा पैरामीटर कलेक्शन एफिशिएंसी, दैट इज़ ओनली 72% फॉर अस. इसके मायने कि अगर टोटल मैंने 100 रुपये का बिल दिया है तो सिर्फ मुझे 72 रुपीज़ ही आ रहे हैं, बाकी कंज्यूमर्स आर नॉट पेइंग. और ये आपको जान के और भी ज़्यादा हैरत होगी कि अभी फ़िलहाल जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं सिर्फ हमारे, दे ओ अस रफली 804 करोड़ इन आउटस्टैंडिंग ड्यूज़. ये हाल है हमारे अभी बिल कलेक्शन का. तो इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस लीगेसी फैक्टर्स हैं. काफ़ी सालों से इस तरह का सिस्टम चलता जा रहा है, और इसके मायने दोनों हैं. इसके मतलब 2 एस्पेक्ट्स हैं. एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी जगह पुअर है, लैक ऑफ मीटरिंग है, और उसके अलावा LTA भी नहीं है, लो टेंशन एरियल बंच केबल, या तो मतलब इंसुलेटेड केबल नहीं है, बेयर कंडक्टर है, जिससे इट मेक्स वेरी इजी फॉर एनी इंडिविजुअल टू हुक एंड स्टील इलेक्ट्रिसिटी. और दूसरा लोगों की सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी. सी इलेक्ट्रिसिटी इज स्टिल थॉट ऑफ एज फ्री कॉमन. इट इज उसको देखा जाता है एक फ्रीली अवेलेबल रिसोर्स विच इज़ नॉट टू बी पेड फॉर, एंड दैट इज़ वेयर वी गो रॉन्ग, बिकॉज electricity energy has always been, and more so today, become so expensive that we should remember one thing, that just like there is no such thing as free lunch, there is no such thing as free power. ऐसा नहीं है कि पिछले सालों में कीमत नहीं थी बिजली की और अब हो गई है. पिछले सालों में भी थी, और उसी के जो हमारे जो लाइबिलिटीज़ बन चुकी हैं, जो डेट बन चुका है, वो हम अभी भी अदा करते जा रहे हैं. सो द कमोडिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज एन एविडेंशियल थिंग, इमिनेंट थिंग, जो अब पूरी
पूरे मुल्क में एज अनबंडलिंग के दरमियान हो रहा है, और यहाँ भी होना ज़रूरी है, और इस कोमोडिफिकेशन को लोगों को के दरमियान एक्सेप्ट करना उसे और उसको फॉलो करना वो भी काफ़ी ज़रूरी है। जिस तरह से आपने अपने इस सवाल के जवाब में एलजी साहब का जिक्र किया कि एलजी उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा था कि हमारे यहाँ लॉसेस क्या है, उन्होंने ये भी कहा था कि 6,000 करोड़ रुपए की हमने अगर बिजली खरीदी उसमें से हम लोग वापस सिर्फ 2600 करोड़ ही लाभ सकें, 3400 करोड़ उसमें से उन्होंने कहा कि लॉस हुआ। वो फिगर पूरे जम्मू कश्मीर का है, और मैं ये बता दूं कि जम्मू में एटीसी लॉसेस कम है, सिर्फ 50% है, और कश्मीर स्पेसिफिक मैं अगर आपको एक स्टैटिस्टिक्स में क्लियर कर दूं कि रफली 5,000 करोड़ की बिजली हम हर साल कश्मीर के लिए खरीदते हैं, और उसके अगेंस्ट हमें सिर्फ 1400 करोड़ लगभग मिलता है। 3600 करोड़ का लॉस हम मतलब खुद सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी देके ये पूरा कर रही है। तो इस पूरे सिनेरियो पे अगर हम नज़र दौड़ाएं, जाहिर सी बात है इसमें कुछ सरकारी महकमाजात भी आते हैं जहाँ से हमें वसूलना होगा, इसमें डोमेस्टिक भी है और कमर्शियल भी है। अगर हम आपसे ये जानने की कोशिश करें कि सरकारी महकमाजात से हमें अभी कितना वसूलना बाकी है, या डोमेस्टिक या कमर्शियल, इसमें सब आते हैं जी। यस, अनपेड ड्यूज़ आर एवरीवेयर, और ये मैं कह दूं कि हाँ गवर्नमेंट के लेवल पे भी लाइबिलिटी है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री आवर वर्दी चीफ सेक्रेटरी सर हैज़ क्लियर्ड ऑल गवर्नमेंट ड्यूज थ्रू बुक एडजस्टमेंट नाउ, सो दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ सेपरेटली। अब ये भी पॉइंट मैं बताऊं कि प्रीडोमिनेंट कनेक्शंस हमारे डोमेस्टिक हैं, वी हैव सरप्राइजिंगली वेरी लो एग्रीकल्चरल कनेक्शन एंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इज साइजेबल। ऑल आर इंडस्ट्रियल कनेक्शंस आर मीटर्ड, so we don't have issue of low billing efficiency there, and power theft in industrial is also low, and collection efficiency is also good, so that means our losses in industrial are actually low. Commercial में हमें both theft as well as low pay return face करना पड़ता है, but domestic में it is the highest, evidently because the proportion of domestic connections is the highest, but power theft जो मेजर हो रहा है वो domestic और commercial में ही हो रहा है, ज़्यादातर domestic में। कई सारे लोग जो इस वक्त देख रहे हैं उनके जहनों में इस तरह का खाका बना होता है कि शायद हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा बिजली जो है अगर हम कंज्यूम करते भी हैं तो हम बनाते भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि JKSPDC का कितना इसमें रहता है और NHPC का कितना रहता है, और NHPC इसमें जो फॉर्म करती है वो यहाँ नहीं, वो बाहर जाता है। See, I cannot comment on this formally because वो दूसरी कॉर्पोरेशन का जिम्मा है, पर JNK गवर्नमेंट gets 12% free power out of our NHPC plants, and रॉयल्टी के 12% में रहता है, और आप ये चीज़ समझिए कि यस हमारे पास हम रिसोर्स रिच यूटी हैं और हमारे पास बहुत दरिया हैं वगैरह, पर बहता हुआ पानी इज़ नॉट इलेक्ट्रिसिटी। आई मीन यू कैन नॉट से कि जस्ट बिकॉज आई हैव रिवर्स तो मेरे को बिजली मुफ्त आएगी। उसको डैम करके उसके ऊपर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जो कॉस्ट होती है दैट इज़ रिकवर्ड through the cost of the power generated by the plant. So whatever electricity is being generated by hydropower plant, चाहे वो NHPC कर रही हो या SPDC कर रही हो, वो it is available for a price, for a cost. हमें as royalty जो मिल रहा है उसके over and above हमें वो कुछ ना कुछ तो वो पे करना है खरीदने के लिए, ताकि जो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने ड्यूज रिकवर हों। सो ये लोगों को थोड़ा जानना ज़रूरी है कि हाँ, रनिंग वाटर doesn't means free electricity. There's a huge expensive infrastructure that is to be paid. तो जाहिर सी बात है, इसीलिए सारिफीन जो है जो ये पावर कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, वो बिल की अदायगी वक्त पर करें। इसके लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था, स्टेप उठाया गया था एमनेस्टी स्कीम के नाम से। इसके बारे में ज़रा तफसीलन हमें बताएं। जी एक्चुअली एमनेस्टी स्कीम नहीं है, दिस इज़ द थर्ड सच एमनेस्टी स्कीम वी हैव रन इन द लास्ट 4 years, और जैसे मैंने कहा कि हमारे टोटल 804 करोड़ आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए, और बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स जैसे पीछे कोविड था या उससे पहले पोस्ट 370 रेवोकेशन, देयर वाज अ लॉट ऑफ मिस्ड ड्यूज, और
उसको मद्देनज़र रखते हुए एक स्पेशल लिमिटेड पीरियड ऑफर दी गई है, जिसके तहत कंज्यूमर्स कैन पे बैक देयर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज इन मैक्सिमम ऑफ 12 इंस्टॉलमेंट्स एंड देयर सरचार्ज, जो उस पर लेट फी अक्रू हुई है, दैट द इंटरेस्ट विच इज़ अक्रूड, वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा. सो इट्स अ वेरी लिबरल स्कीम थ्रू विच वी आर गिविंग कंज्यूमर्स अ वे आउट. और चाहे वो 12 इंस्टॉलमेंट से कम 6 इंस्टॉलमेंट्स या 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी ख़त्म कर सकते हैं. और अगर नहीं कर रहे हैं, इफ़ दे आर नॉट इवन डिपॉजिटिंग देयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, देन दे आर डिस्कनेक्टेड. सो अभी फ़िलहाल जो भी शोर हो रहा है काफ़ी जगह कि हमने डिस्कनेक्शंस किए हैं, देन इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस. और ये भी मैं बता दूं कि दिस टाइम वी आर सीरियस अबाउट डिस्कनेक्शन. ऐसा नहीं कि हम कुछ अरसे ये बस थोड़ा शोर शराबा करेंगे और बाद में वापस वही सूरत हाल होगी जो पहले थी, वैसा नहीं हो रहा है. एंड वी आर सीइंग द रिजल्ट्स, पीपल आर फाइनली प्रॉम्प्टेड टू पे. 100% मीटरिंग, ये एक टारगेट अचीव करना है. इसमें से हम आपसे जानना चाहेंगे मीटरिंग कितने % है और स्मार्ट मीटर जो इस वक्त नस्ब किए जा रहे हैं वो कितना डाल है? जी, जैसे मैंने कहा तकरीबन 3.5 लाख 3 से 3.5 लाख तक हमारे जो कनेक्शन हैं वो मीटर्ड हैं, जिसमें से 59,000 स्मार्ट मीटर्ड हैं. और ये प्रोसेस PMDP पैकेज के तहत शुरू हुआ था तकरीबन 1 साल पहले. और ये तमाम अभी सिर्फ श्रीनगर शहर में ही चल रहे हैं. और इसके अलावा अब RDSS रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत 6.85 लाख मीटर्स और लगने वाले हैं, विच विल कवर श्रीनगर एज वेल एज अदर सिटीज़. वी आर स्टार्टिंग विद द सिटीज़ एंड टाउन्स एंड इवेंचुअली गोइंग इनटू द रूरल एरियाज. पहले ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि व्हाट मेक्स अ स्मार्ट मीटर स्मार्ट और बेटर देन अ कन्वेंशनल मीटर. जी, आप देखिए कन्वेंशनल मीटर जो 2 किस्म, या तो पुराने इलेक्ट्रोमैकेनिकल और उसके बाद एनालॉग मीटर्स, उसमें दोनों में इवेंचुअली एक मीटर रीडर को सीढ़ी लगा के पोल क्लाइंब करके उस कन्वेंशनल मीटर की रीडिंग लेनी होती थी, विच वॉज देन जॉटेड डाउन मैनुअली एंड देन रिलेट बैक टू द SDO ऑफिस, जहाँ पे उसको बिल में अमल किया जाता था. और इस पर्टिकुलर ह्यूमन डिस्क्रिशन एलिमेंट इन दिस प्रोसेस की वजह से बहुत ज़्यादा शिकायतें होती थी कि नहीं, हमारी रीडिंग कम है, लाइनमैन ने ज़्यादा लगा दी, ज़्यादा थी, कम हो गई, और मुख्तलिफ किस्म के जो ये पावर थेफ्ट वाले इशूज़ उसी में उठते हैं. तो ये कंट्री वाइड एक रियलाइजेशन थी दैट वी शुड स्विच टू स्मार्ट मीटर्स, विच बेसिकली ट्रांसमिट्स डिजिटली द रीडिंग ऑफ दैट मीटर ऑन अ रियल टाइम बेसिस थ्रू network of local connectors or DCUs as we call it, and finally into our data center, IT data center that we hold for this. It's a very sophisticated and state of the art project. अभी फिलहाल जैसे मैंने कहा 59,000 smart metered consumers are there in Srinagar city, जिनका energy consumption data is being collected on a second to second basis, and on the basis of that their billing is done. और सबसे बेहतर चीज़ है कि ये स्मार्ट मीटर्स की जो रीडिंग है ये कंज्यूमर खुद भी और अपने फ़ोन पे देख सकता है, स्मार्टफोन पे. और ये जो इसका ऑक्सिलरी ऐप है, विच वी आर कॉलिंग द स्मार्ट बिल सहूलियत ऐप, आवर ओन इंडिजिनस ऐप फॉर बिल कलेक्शन इज कॉल्ड बिल सहूलियत. सो दिस इज़ अ स्मार्ट BS ऐप दैट वी आर रोलिंग आउट. और इसके थ्रू उस कंज्यूमर को किसी भी वक्त अपने घर के कनेक्शन की रीडिंग दिख सकती है अपने फ़ोन पे, और उसको अलर्ट्स आएंगे जब भी उसका कंजम्पशन एक डेली एवरेज से ऊपर जाएगा. सो फॉर इंस्टेंस द क्लॉक फॉर द डे स्टार्ट्स टिकिंग एट मिडनाइट, एंड बाय इवनिंग 6 PM if his consumption crosses say around 400 or so, then it will give a notification on his phone, just like you get a WhatsApp notification or a Twitter notification. Then it will alert the consumer that he should switch off some electric devices which are running in a wasteful manner. That is intended to initiate or prompt some consciousness in the consumer for judicious use. और मैं आपको थोड़ा सा इस judicious use पे बताऊंगा कि क्या हम देख रहे हैं. जैसे ये लास्ट ईयर एंड दिस ईयर
our agreemented load in total has increased by roughly 11%. Okay. इसके मायने कि 11% और न्यू कंज्यूमर्स ऐड हुए हैं हमारे, और लोड भी काफ़ी ज़्यादा, और इसके काफ़ी वजूहत है, बट बेसिक बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट एज मोर एंड मोर पीपल से माइग्रेट टू न्यू प्लेसेस, more offices, more factories are set up, and hence new connections arise. Particularly post-COVID, we saw a lot of new houses in Srinagar coming up, joint families breaking away and desiring to live in a nuclear form. And Srinagar, as it is, had an issue of a large number of uninhabited houses, fully constructed but uninhabited houses, but which are now which we are seeing now are getting inhabited, और काफ़ी ज़्यादा तादाद से और काफ़ी तेज़ रफ्तार से। और एक और चीज़ हमें देखना ज़रूरी है कि जो ट्रेडिशनल कश्मीरी रहन सहन था, हमाम में ही बैठ के पूरी फैमिली पूरा दिन काटती थी, अब क्या हो गया है कि हर एक शख्स अपने कमरे में अलग हीटर रख के वक्त काट रहा है, जिससे ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ द फैमिली इज़ शूटिंग थ्रू द रूफ। और भी काफ़ी अलग अलग चीज़ के तरह के डिवाइसेस आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक हमाम, इलेक्ट्रिक बुखारीज एंड व्हाट नॉट, विच आर फर्दर एडिंग टू द इलेक्ट्रिक लोड। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहूँगा कि in the Western countries heating load is not on electricity. अगर यूरोप के लिए रशियन गैस इतना इंपॉर्टेंट था बिकॉज उनका सारा जो विंटर हीटिंग है वो गैस रेडिएटर्स के थ्रू चलता था, वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट नहीं थे। दैट इज व्हाई दे आर एबल टू हैव अ सब्सिडाइज्ड क्रॉस मिक्स ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। बट यहाँ पे फिलहाल अब लोगों को सब अपना इलेक्ट्रिक लोड, जो हीटिंग लोड है वो इलेक्ट्रिक शिफ्ट हो गया है, और उसमें सबसे बड़ा जो कातिल है वो है देसी हीटर, जो हमारा नाइक्रोम कॉइल हीटर जिसको कहते हैं, हाँ, और वो क्रूड हीटर रादर जिसको ऑफिशियल कहते हैं हम, और जो क्रूड बॉयलर है, जो रॉड जो डालते हैं पानी में गर्म करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक क्रूड हीटर या क्रूड बॉयलर एक पूरे 2 मंजिला घर के सारे तमाम अप्लायंसेस जो लिस्टेड अप्लायंसेस हैं, जिनकी रेटिंग होती है वॉटेज रेटिंग और कंजम्पशन रेटिंग, उसके जितना वो 1 घंटे में खाता है उतना एक सिंगल हीटर खा लेता है। हाँ, और कश्मीर में पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में ये हीटर बहुत ही पॉपुलर है, और हमने ये भी देखा लोग इसका कुकिंग में भर के इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर हीटिंग बट फॉर कुकिंग। और पर्टिकुलरली जब से केरोसिन बंद हुआ है तब से इसका यूज़ और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। Until and unless ये कंट्रोल नहीं होगा तब तक हम कंजम्पशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और इससे ये तभी हो पाएगा तब जब तक कंज्यूमर को कॉन्शियसनेस हो। और स्मार्ट मीटर पे हम वापस अगर आएँ तो स्मार्ट मीटर यही कंज्यूमर को प्रॉम्प्ट करेगा कि हाँ आप चेक करो, आपके इधर कुछ अनसस्टेनेबल कंजम्पशन हो रही है, उसे कंट्रोल करो। एक आखिरी पॉइंट रिगार्डिंग स्मार्ट मीटर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, वी हैव ऑल्सो गिवन द ऑप्शन ऑफ प्रीपेड बिलिंग इन योर स्मार्ट मीटर। सो अभी तक फिलहाल सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पोस्ट पेड फॉर्म में महीने के एंड पे आ रहे हैं। आपको ऑप्शन होगी अगर आप स्मार्ट मीटर कंज्यूमर हैं, अच्छा, कि आप प्रीपेड फॉर्म में यूज़ कर सके, कि महीने के शुरुआत में आपने 1000 रुपया भर दिया, और जब भी वो 1000 वर्थ की बिजली कंज्यूम हो जाएगी, और बिकॉज हम टैरिफ अपना पूरे साल का ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखते हैं, सो हम जब कंज्यूम हो जाएगी तो तब आपको वो ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाएगा। सो यू विल बी मोर फोर्स्ड टू चेक योर कंजम्पशन। ओके, जाहिर सी बात है स्मार्ट मीटर्स के हवाले से हमने देखा कि कई सारे इलाकों में एहतजाज हुआ और नस्ब करने नहीं दिए। ये एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं प्रॉब्लम है इस मामले में, जो फेस आप लोग भी करते होंगे कि स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने, इससे कैसे डील करते हैं आप? जी बिल्कुल सही कहा, काफ़ी इलाकों में काफ़ी एहतजाज हुआ। एहतजाज वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट। वी हैव सीन वायलेंट अटैक्स ऑन आवर स्टाफ एंड टीम्स। काफ़ी जगह औरतें भी बाहर निकल के आई और उन्होंने ही काफ़ी शोर मचाया। और एक चीज़ ये कहूँ कि ये प्रोसेस ऑप्शनल नहीं है। कंज्यूमर्स विल हैव टू अडॉप्ट स्मार्ट मीटर्स। दोज हु आर रेजिस्टिंग दे आर गेटिंग डिस्कनेक्टेड। और ये ऐसा नहीं है कि सिलेक्टिव हो रहा है कुछ इलाकों में। जैसे मैंने कहा, पूरे 10.5 लाख कनेक्शन जो हैं वादी कश्मीर में, दे विल बी शिफ्टेड टू स्मार्ट मीटर। सो ये काउंटर करना हमारे लिए अब रोज़ का काम बन गया है। और पर
रादर देन अस डूइंग इट इन अ फोर्सफुल मैनर, मैं चाहता हूँ कि कंज्यूमर्स खुद समझें और जाने कि स्मार्ट मीटर की अहमियत क्या है। मैं एक फैक्ट रख दूँ कि जिन कंज्यूमर्स को हमने जिनको तकरीबन 1 साल हो गया अब स्मार्ट मीटर पे, उनका जो डेटा एनालिसिस किया उससे ये निकल के आया कि जो एवरेज बिजली का बिल था पहले कन्वेंशनल मीटर पे, वो उससे अब कम बिजली का बिल आ रहा है उनको, एवरेज बिल पर मंथ जो देख रहे हैं, और दैट इज जस्ट बिकॉज द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर कॉन्शियस। दूसरा, आपके अगर मोहल्ले में पावर थेफ्ट हो रहा था तो इट वॉज वेरी लाइकली कि आप के घर के अंदर से वो कहीं से काउंट हो रहा है और उसके चलते आपका बिल इन्फ्लेट हो रहा है। यू आर पेइंग मोर देन व्हाट यू आर एक्चुअली कंज्यूमिंग बिकॉज योर नेबर इज स्टीलिंग योर इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे भी वाकई हैं। स्मार्ट मीटरिंग के साथ साथ हम LTA भी, इंसुलेटेड केबलिंग भी कर रहे हैं, सो उससे पावर थेफ्ट भी कंट्रोल हो रहा है। और दूसरा, इंडिविजुअल कस्टमर जो कंज्यूमर है, ही इज अश्योर्ड कि जो उसकी स्मार्ट मीटर की रीडिंग है दैट इज यूनिकली फॉर ओनली हिज कंजम्पशन एंड इट इज नॉट कंटामिनेटेड विद somebody's hook connection. So that is the thing we have given, and best of all ये है कि जो भी स्मार्ट मीटर्ड कंज्यूमर्स हैं, वी आर गिविंग देम ऑलमोस्ट 24 आवर सप्लाई। ये आज की ही तारीख में श्रीनगर में हमारे 13 ऐसे फीडर एरियाज हैं, एंड वन इन बांडीपुरा एंड वन इन अनंतनाग, वेयर वी आर गिविंग 23 आवर्स प्लस सप्लाई। मतलब जहाँ स्मार्ट मीटर नस्ब कर लिए 100% सैचुरेट हो गए हैं इन द होल फीडर, एंड LTA भी हो गया है, वहाँ हम 23 आवर्स प्लस सप्लाई दे रहे हैं। और काफ़ी कंज्यूमर्स जो उस एरियाज के हैं, उनकी कलेक्शन उनकी कंजम्पशन भी अब डाउन जा रही है, उनकी द रेवेन्यू दैट वी आर गेटिंग इज ऑल्सो गुड, एंड हेंस वी आर इन अ पोजिशन टू सप्लाई देम। दिस वॉज अ पॉलिसी जो हमारे ऑनरेबल LG ने खुद तय की थी, एंड विच वी आर डिलीवरिंग अपॉन। एंड यही मॉडल है जो हम पूरे वादी में चाहते हैं कि जहां कंज्यूमर्स कोऑपरेट करेंगे, स्मार्ट मीटर लगवाएंगे, और जहां पे बिल कलेक्शन अच्छा होगा, रिकवरी ठीक होगी, वहां पे विल बी सप्लाइंग बेटर इलेक्ट्रिसिटी। जाहिर सी बात है, हमने जब डिमांड और सप्लाई के हवाले से बात की इस सेशन के आगाज़ में ही, इसमें ये एक बात भी निकल कर सामने आती है। अर्बन एरियाज़ का हम अगर छोड़ें, रूरल एरियाज़ की बात करें, अक्सर वो लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा पावर कट से, कुछ तो ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ से बिजली होती ही नहीं है। हम कितना नॉर्थ को देते हैं, हम कितना साउथ को देते हैं, और सेंटर में कितना जाता है? जी देखिए, मैं ये कहूँगा, हाँ, रीजन वाइज डिस्टिंक्शन है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ मीटरिंग स्टेटस और यू नो ग्रिड अवेलेबिलिटी। पहले मीटरिंग पे कह दूँ कि जहाँ स्मार्ट मीटर है, मैंने कहा 23 आवर प्लस, जहाँ पे नॉर्मल मीटर हैं वहाँ पे 4.5 आवर कट इन श्रीनगर, और जहाँ फ्लैट रेट है, कोई मीटरिंग नहीं है, वहाँ बिटवीन 6.5 to 10.5 आवर। और ये जो इतना फ़र्क रीजन टू रीजन आ रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर ग्रिड नेटवर्क जो ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के अंडर है, देम नॉट बीइंग एबल टू हैव प्रोवाइड इनफ कैरिंग कैपेसिटी इन दैट रीजन। लूजली ये बोल दूँ मैं कि बेस्ट पावर सिनारियो आफ्टर श्रीनगर इज़ इन गांदरबल एंड बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट्स एंड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एज वेल। इनफैक्ट अनंतनाग सिटी में भी हमारे कुछ फीडर्स हैं विच आर मीटर्ड एंड 100% LTA भी कवर्ड, सो उधर भी 23 आवर प्लस सप्लाई जा रही है। जो रिमेनिंग एरियाज़ में सबसे पुअर हमारा बारामूला कुपवाड़ा का सप्लाई है, जिस अभी फ़िलहाल डेलिना ग्रिड की ऑगमेंटेशन से काफ़ी हमें फ़ायदा हुआ है। ट्रांसमिशन विल बी एडिंग अनदर 50 MV ओवर देयर सून, उससे और भी फ़ायदा होगा, वेयर वी आर फेसिंग द मैक्सिमम कट्स। हाउएवर वी आर एश्योरिंग पीपल ऑन वन थिंग कि जो डिस्ट्रेस कर्टेलमेंट है, कि ओवर एंड अबव स्केड्यूल कर्टेलमेंट जो पहले फेस हो रही थी वो नहीं हो, सो दैट पीपल आर एबल टू प्लान देयर डेली रूटीन इन अ बेटर प्लेस। और मैं ये भी कहूँगा कि हाँ, वो लोगों की शिकायत भी रहती है कि अनाउंस्ड कट गया हो रहा है, और इसमें मैं ये कह दूँ कि जब हमने 15 नवंबर को अपना कर्टेलमेंट स्केड्यूल अनाउंस किया था, तो कुछ 2 हफ्ते के लिए हमें ये मीट करने में दिक्कत आ रही थी बिकॉज ऑफ द परचेज इशू, which was resolved through the additional power purchase, and
फ़िलहाल काफ़ी अरसे से ऑलमोस्ट फॉर द लास्ट 3 वीक्स हम मिनिमल डिस्ट्रेस कर्टेलमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ एनीवेयर बिटवीन जस्ट 15 मिनट टू 45 मिनट्स, दैट्स आवर रिकॉर्ड। बाकी जो आपके कर्टेलमेंट शेड्यूल में है हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट वर्क्स रिलेटेड शटडाउन्स भी जो पहले काफ़ी लिए जाते थे, अगर डीटी रिप्लेस करना है या कोई नया काम करना है उसके लिए शटडाउन जो लिया जाता था वो भी काफ़ी मिनिमाइज हो चुके हैं। दिस मस्ट गो ऑन रिकॉर्ड, और ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि इस साल हम टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सप्लाई पिछले साल से ज़्यादा दे रहे हैं। अच्छा। इन स्पाइट ऑफ 11% इंक्रीज इन माई लोड, वी आर स्टिल गिविंग मोर आवर्स ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रेस कर्टेलमेंट इज ऑल्सो मिनिमाइज्ड। अब हम फिर से आते हैं इसी मौसम सरमा की ओर, यानी विंटर सीजन की ओर। एक बड़ा मसला, किसी जगह ट्रांसफार्मर ख़राब होता है, फिर मंथ्स लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं वो वहाँ पर वापस से लाने में। क्या वजूहात है, क्या इसके लिए कोई इंतजामात है? जी, मंथ्स तो कभी नहीं लगे होंगे और लगेंगे भी नहीं। देखिए, ट्रांसफार्मर आउटेज और डैमेज इज़ एन इशू which is directly because of consumers own over consumption। हम अगर किसी जगह एक पर्टिकुलर कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर दे रहे हैं, फॉर इंस्टेंस 25 kVA का ट्रांसफार्मर दे रहे हैं फॉर से अराउंड 10 houses which have agreemented flat rate connection of half a kilowatt each। और आप ये मानिए कि यूजुअली हम अगर से तकरीबन 1/10 का बफर मान के चले, उसका स्कोप मान के चलें तो ये समझिए कि टोटल एग्रीमेंटेड लोड 25 kVA से तकरीबन 20 किलोवाट तक मीट हो सकता है। हाउएवर 10 घर ही अगर लग रहे हैं और वो जो मतलब आधा किलोवाट का अग्रीमेंट किए हुए हैं, तो फिर क्यों उनका ट्रांसफार्मर चल रहा है? आप को मैं ये बता दूं, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आधे किलोवाट के एग्रीमेंट लेने के अलावा के अगेंस्ट कंज्यूमर्स आर कंज्यूमिंग रफली सम 4 to 5 किलोवाट एंड कॉन्सिक्वेंटली जो उनका ट्रांसफार्मर है जो कि उनके ऑन पेपर एग्रीमेंटेड लोड के मुताबिक सैंक्शन किया गया है वो जल जाता है। दिस इज़ अ फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम, और अभी आप जब बर्फबारी शुरू होगी तो और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगी। और ये जब डैमेज होके डी इंस्टॉल होता है और फिर रिपेयर के बाद वापस इंस्टॉल किया जाता है तो उसका एक टर्न अराउंड टाइम हम रखते हैं एज अ टारगेट सो दैट सर्विसेज आर रिस्टोर्ड एट द अर्लीस्ट। हमारे एलजी सर ने टारगेट रखा फॉर 12 hours इन रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज एंड 24 hours इन रूरल एरियाज, जो कि हम काफ़ी स्ट्रिक्टली मीट कर रहे हैं। हाँ, कुछ रिमोट एरियाज़ में वो 24 hour डेडलाइन नहीं होती। अभी तक हमारा जो रेयर एक आध ऐसा केस है जो 3rd डे तक फॉल हुआ है, बट बिकॉज उस कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर उस डिस्ट्रिक्ट की ईडी में उस इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं था। हाउएवर ये काफ़ी बार कहा जाता है नहीं 5 दिन से, 6 दिन से, 10 दिन से। इनफैक्ट एक हमारा बाशिंदा शिकायत कर रहा था कि 3 महीने से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। असलियत ये होती है कि जब हम वो ट्रांसफार्मर रिपेयर ट्रांसफार्मर लगा भी देते हैं, फिर भी लोगों का यूज़ उसी हाई लेवल पे होता है और दे आर नॉट कंट्रोलिंग देमसेल्व्स। अल्टीमेटली फिर से डैमेज हो जाता है और फिर से उसको उतारा जाता है। तो वो आइडियली अगर एक दिन में रिपेयर हुआ है तो वो जो कंज्यूमर है वो कहेगा नहीं ये फिर से डैमेज हुआ, तो मतलब 3 दिन से इट इज़ डैमेज। तो हमने अपनी तरफ से उसको रिप्लेस किया, पर फिर भी कंज्यूमर ने कंट्रोल नहीं किया। अब आप कहेंगे कि हम हाई कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लगा देते? बिल्कुल लगाएंगे अगर वो कंज्यूमर मीटर होने के लिए तैयार हो जाए और या अपना फ्लैट रेट स्लैब जो है वो इन्हांस करने के लिए तैयार हो जाए। जब भी, और ये हमारा सबसे कॉमन जो डिमांड रहती है, न्यूमरस डेपुटेशंस वी रिसीव एवरी डे इन आवर ऑफिसेज आस्किंग फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर कैपेसिटी कि जी 63 kVA है तो उसको 100 कर दीजिए, 25 है उसको 63 कर दीजिए। और सबको ये लगता है कि हाई ट्रांसफार्मर कैपेसिटी से हमें ज़्यादा बिजली मिलेगी, वी विल गेट लॉन्गर आवर्स। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये होगा कि हाँ द ट्रांसफार्मर बर्नआउट रेट विल बी लेस। पर जैसे मैंने कहा कि अगर आप अपना एग्रीमेंट इंक्रीज ही नहीं करेंगे तो हम भी एक हायर कैपेसिटी ट्रांसफार्मर इन्वेस्ट नहीं कर सकते फॉर दैट पर्टिकुलर मोहल्ला और एरिया।
लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि हाल ही में तो पावर टैरिफ में इंक्रीमेंट हुआ, तो अगर हमें फिर से इसमें इंक्रीमेंट हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? देखिए, पावर टैरिफ में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, इनफैक्ट रेशनलाइज हुआ। हमारा पावर टैरिफ, जैसे मैंने कहा, इट्स स्लैब वाइज टैरिफ की, जो हमारे लो कंज्यूमिंग हाउस होल्ड्स हैं, फॉर इंस्टेंस एक BPL या AAY हाउस होल्ड है जिसकी कंजम्पशन बहुत कम होती है, तो उसका मिनिमल स्लैब इज़ रेटेड वेरी लो। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती रहती है वैसे ही प्राइसिंग ज़्यादा की गई है, एंड इसे टारगेट हो रहे हैं जो हमारे हाई कंज्यूमिंग कस्टमर्स हैं, मे बी पीपल विद 3 story houses और who have a lot of appliances, and this cross subsidization is done throughout the country। ये मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर has the lowest electricity tariff as compared to any other state और UT। बाकी पूरे मुल्क में काफ़ी डिस्कॉम्स प्राइवेटाइज भी हो चुकी हैं, वहाँ पे टाटा और अडानी जैसे प्लेयर्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सप्लाई करते हैं, हैव एन ऑप्शन टू चूज देयर ओन डिस्कॉम, देयर ओन कैरियर। हाउएवर कॉस्ट वाइज they pay a lot। वहाँ पे एवरेज मिडिल क्लास हाउस होल्ड का इलेक्ट्रिसिटी बिल गोज अप टू 4-5,000 रुपीज़। इन JNK द एवरेज इज़ रफली जस्ट 600-700 रुपीज़, मीटर्ड और स्लैब रेट दोनों मिला के। शायद ये सवाल भी होगा कि उन्हें कुछ यूनिट्स पहले फ्री तो मिलते हैं 200 यूनिट्स के हिसाब? नो, इट्स नॉट एज सच। देयर आर समथिंग कॉल्ड डिमांड चार्जेस दैट वी इम्पोज, एंड उसके अगेंस्ट जो भी, देखिए फ्लैट रेट है तो उसका कोई फ्री या नहीं का फ़ायदा कोई मतलब ही नहीं। मतलब आप चाहे एक यूनिट कंज्यूम करें, सोक करें, आप वही 200 रुपये भरेंगे। फॉर मीटर्ड कंज्यूमर्स इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स दे कंज्यूम, सो अल्टीमेटली इट्स अ फेयर सिस्टम। किसी की अगर जेन्युइन कोई ग्रीवियंस हो, ज़रूरी नहीं कि वो सड़क पर आए, वो आपसे बराह रास्त मिले, या जो KPDCL का अपना ग्रीवियंस मैकेनिज्म है उसके बारे में ज़रा बताइएगा, किस तरह से लोग शिकायत दर्ज करें? जी, वी हैव अ डेडिकेटेड 24/7 कॉल सेंटर, जिसका ये टोल फ्री नंबर भी है जो अभी आप स्क्रॉल पे देख रहे हैं, और उसके साथ साथ 5 एडिशनल फ़ोन लाइंस विद अ मोबाइल नंबर ईच, एंड वी रिसीव थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेंट्स एवरी डे थ्रू दिस कॉल सेंटर। इसके अलावा numerous grievances registered on with the grievances department as well as with Raj Bhavan or with the administrative department are received by us, and we maintain a ticket system for each of those grievances। अगर आपने कॉल करके कहीं अपना ग्रीवांस लिखवाया है, then you are given a ticket number and you can call back after a few days to check the status of the grievance। आखिरी सवाल, RDSS स्कीम क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स? जी, RDSS स्टैंड्स फॉर रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, और मैं ये बताऊं कि जो भी तमाम पहले स्कीम्स थी, आपने सुनी होंगी सौभाग्य, IPDS, RAP, DRP, DDU-GJY, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना या PMDP, ये अब सारी क्लोज हो चुकी हैं, और एक ही मुख्तलिफ सिर्फ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम RDSS चल रही है, जो कि सिर्फ 2 मेजर चीज़ों पे फोकस कर रही है। इनफैक्ट दैट्स व्हाट द फेज़ 1 इज एंड फेज़ 2 आर कॉल्ड, लॉस रिडक्शन एंड मॉडर्नाइजेशन। जैसे मैंने कहा कि वी आर डिस्कॉम विद द हाईएस्ट ATC लॉस इन द कंट्री। हम इस सिस्टम में चाहे जितनी भी एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा करके पावर डालें, इट इज़ लाइक वी आर फ्लशिंग मनी डाउन द ड्रेन। वो 100 रुपये की बिजली, 100 रुपये देने के बावजूद हम सिर्फ अगर 35 रुपये की बिजली आगे दे पा रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अनसस्टेनेबल है उसको, उस सिस्टम को चलाना। तो उस लॉस रिडक्शन में 2 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एडिशंस हैं, एक जैसे मैंने कहा स्मार्ट मीटरिंग, और एक LTAB वर्क्स, which is basically insulated cable installation to replace the existing bare conductor, and a lot of other things like DT metering, feeder metering, as well as splitting of local DTs, etc. ये
मुख्तलिफ किस्म के जो वर्क्स पैकेजेस हैं विच टोटल अप टू अराउंड 2300 crore for Kashmir are being tendered out by us as well as some CPSEs whom we have engaged as PIAs. And smart metering is another aspect of the same. So the balance connections जितने हमारे होंगे RDSS में कवर हो जाएंगे, और उसके साथ साथ जो हमारे ये स्मार्ट मीटरिंग ये जो वर्क्स पैकेजेस हैं उससे इंसुलेटेड केबल भी फराहम हो जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग थी कि पावर सेक्टर कैसे हम बेहतर करेंगे, उसमें सोचा जाता था कि ग्रिड कैपेसिटी इन्हांस करेंगे, रिसीविंग स्टेशंस और खड़े कर देंगे तो हमें बेटर पावर मिलेगी, और यही हम करते रहे। आपने देखा होगा कि स्पेशली लास्ट टू लास्ट ईयर रिकॉर्ड नंबर ऑफ रिसीविंग स्टेशंस, रफली 300 प्लस वर इनॉग्रेटेड इन द UT, which is a huge addition. However, ये सिर्फ कैरिंग कैपेसिटी ऐड कर रहा है सिस्टम में, उससे अवेलेबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। अगर आपको ये लग रहा है कि अगर आपके इलाके में एक नया रिसीविंग स्टेशन लग जाए तो आपको 24 घंटे बिजली आएगी, नहीं, वैसा नहीं होगा। अच्छा। अगर आपके घर के साथ भी इंडिविजुअल एक रिसीविंग स्टेशन लगा दे फिर भी नहीं आएगी। रिसीविंग स्टेशंस खड़ा करने से सिर्फ हम आपको एक्सेस ज़्यादा दे रहे हैं। अच्छा। तो जो इशू होते थे वोल्टेज के, कि जैसे इन कॉमन लैंग्वेज कहा जाता है कि सिंगल फेज बिजली आ रही है, विच इज़ द रॉन्ग टर्मिनोलॉजी, वो दैट इज बिकॉज लो वोल्टेज आ रही है, बिकॉज यू आर आइदर लोकेटेड वेरी फार फ्रॉम योर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और योर रिसीविंग स्टेशन इज केटरिंग टू मैनी DTs, उस पर फ़र्क पड़ता है। हाउएवर अवेलेबिलिटी मेरी वही रहेगी जो मैं परचेज करूँगा। तो हमने एक्चुअली अपनी जो कैरिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ा दी है कि जो लॉस हो रहा है वो और ज़्यादा पिंच कर रहा है हमें। लेट मी गिव यू एन एनालॉजी। रिसीविंग स्टेशन ज़्यादा बनाने से हमारा पावर थेफ्ट भी ज़्यादा हो रहा है। अच्छा। सो कहने के लिए कि अगर आपके घर में फॉर इंस्टेंस पहले एक दरवाज़ा खुला था और चोर उसी से ही आके चोरी करता था, अब 2 दरवाजे खुले हैं और ज़्यादा चोर आके चोरी कर रहे हैं। तो इट इज़ एक्चुअली नॉट हेल्पिंग अस इन सिक्योरिंग आवर वेस्टेज और थेफ्ट, इट इज़ एक्चुअली हर्टिंग अस। तो नाउ द फोकस ऑन इन RDSS इज़ ऑन लॉस रिडक्शन एंड मॉडर्नाइजेशन of this particular aging old system. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी पैगाम अगर मैं आवाम के लिए जारी कर दूं कि, और ये मैं तमाम इंटरव्यूज़ में कह रहा हूँ, देखिए डिपार्टमेंट का, हुकूमत का यही वादा है आपसे, और ये वादा आपकी सारी जो मुश्किलात है उसे मद्देनज़र रख के हम कर रहे हैं कि जिन इलाकों में हमें चोरी कम होगी, रेवेन्यू बेहतर होगा, उधर हम 24 घंटे बिजली दे पाएंगे। अगर आप मीटरिंग में के साथ कोऑपरेट करेंगे, हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे। पावर थेफ्ट पे एक चीज़ हमारे तमाम आलिम जो हैं, मौलवी साहबान जो हैं, उन्होंने भी कही है कि अगर आप कुंडी कनेक्शन लगा के अपने घर का गीज़र चला रहे हैं और उससे गर्म हुए पानी से वज़ू करके नमाज अदा कर रहे हैं तो वो नमाज कज़ा होगी। और ये किसी भी या दीनी तौर पे या शहरी तौर पे ये ठीक नहीं रहता। इट इज़ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द सिविक सेंस ऑफ कश्मीर इन जनरल। तो पावर थेफ्ट में इंडल्ज ना करें और क्रूड हीटर और क्रूड बॉयलर से परहेज़ रखें। हम आपकी सारी मुश्किलें समझ रहे हैं, और मैं जानता हूं कि ये मौसम सरमा में आपको वक्त काटना मुश्किल लग रहा होगा, पर जैसे मैंने कहा, सिनारियो हैज़ इम्प्रूव्ड दिस ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर। आने वाले वक्त में और भी इम्प्रूव होता रहेगा, बस आपकी कोऑपरेशन चाहिए। शुक्रिया।